Hi guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this was संदीप भाई। और guys, इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं सीसेब राउंड 1 के कट ऑफ को एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। और हम ये भी देखेंगे कि जो सीसेब राउंड 2 का जो कट ऑफ है आगे कितना जा सकता है। हम में से हर एक बंदे को ये बात, अगर आप थोड़ा सा भी एनालिसिस किए होंगे तो आपको ये पता चल गया होगा कि भाई साहब इस बार डाउनफॉल आया है। जो चीज पिछली बार 1000 रैंक पे मिली थी इस बार 1200 रैंक तक मिली है। जो चीज पिछली बार 60,000 पे मिली है वो इस बार 62-63,000 रैंक तक इजीली मिल गई है। और ये मैं बात पहले भी बोला था, जब वीडियो आई उसके बाद भी बोला कि भाई साहब कट ऑफ लो गई है। पर कुछ महानुभाव लोग आके कमेंट कर रहे थे कि इन्हें सब पता होता है कट ऑफ। कुछ लोग कह रहे थे नहीं कट ऑफ आई गई है। लेकिन जैसे ही CSAB राउंड 1 का जो डेटा आया मोस्टली लोगों के मुंह बंद हो गए। रीजन है ये था कि ज्यादातर कॉलेजों में कट ऑफ जो था हमें लो देखने को मिली थी। हाँ, कुछ कुछ कॉलेजों का कट ऑफ हाई चला गया था, नो डाउट। लेकिन ये तो डिपेंड करता है कॉलेज पे। अगर कॉलेज की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है तो लोग उसके पीछे भागने लगते हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि उसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी। पर ठीक है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन हम यहाँ पे यही डिस्कस करेंगे कि अभी राउंड 2 तक क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हमें से बताया कि आज 12 तारीख कोई लास्ट डेट था फ्रीज, फ्लोट या सरेंडर या विड्रॉल या एग्जिट करने का। और उसके बाद से कल हमारा सीसेब राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। तो अभी एनालिसिस बड़ा जरूरी है क्योंकि हमें एक इससे आइडिया मिल जाएगा कि अगले राउंड में हम कहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और तुम लोग इस वीडियो को सेव कर लो, जैसे ही तुम्हें कल कुछ मिलता है तुम बताना कि हाँ संदीप भैया कितना सही हद तक बात किए थे और कितना नहीं बात किए थे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। और एक बात मैं और आज जो कहना तुम्हें चाहूंगा, जो सबसे ज्यादा जरूरी भी है, जो कि 12 तारीख को क्या था, आज लास्ट डेट था सरेंडर, विड्रॉल या एग्जिट ऑप्शन का। कल 13 को हमारा रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद से हमें क्या करना होगा, जिन लोगों ने इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस नहीं दिया था उनको, सेकंड नहीं दिया था, जिनको पहली बार सीट मिलेगी उन्हें ये देना होगा और डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना होगा। और फिर हमारा 14 से लेके 21 के बीच में टेंटेटिव डेट होगा फिजिकल रिपोर्टिंग का। लेकिन अगर तुम्हें फॉर्चुनेटली कोई सीट मिलती है तो तुम अब के बाद से, मतलब राउंड 2 के बाद से उसमें कोई विड्रॉल, कोई एग्जिट, कोई सरेंडर का ऑप्शन नहीं होगा। वो सीट आपको लेनी ही पड़ेगी। अगर आप सीट नहीं लेते हैं तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि आपका पैसा चला जाएगा, पैसा डूब जाएगा। और ये सबसे बड़ा रिस्क होता है सीसेब राउंड खेलने का। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं आज के उसको। और थोड़ा आप समझते चलिएगा। ये मैं NIT से स्टार्ट करता हूं और मैंने जो कट ऑफ जो कट ऑफ लिखा हुआ है वो बेसिकली कोर्स CSE का है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का है। और कोर्स CSE के जनरल की कट ऑफ है और ऑल इंडिया की। मैं होम स्टेट का कोई नहीं दर्शा रहा हूं। अब मैं उससे कंपेयर करूंगा तो आपको ज्यादा से ज्यादातर अंदाजा लग जाएगा कि कट ऑफ लो गया है या हाई है। हो सकता है किसी स्पेसिफिक सब कैटेगरी का या किसी स्पेसिफिक कैटेगरी का कट ऑफ थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, पर ज्यादातर एक ट्रेंड का आइडिया आपको लग जाएगा। तो अगर मैं ट्रिचिपल्ली की बात करूं तो देखो 2000, अगर मैं 2022 की बात करता हूं तो ये 2022 का कट ऑफ है। राउंड 2 में नहीं था, सीट ही नहीं बची थी। राउंड 1 में जो सीट थी जनरल कैटेगरी की वो 12,005 पे जाके बंद हुई थी राउंड 1 में, 2022 के राउंड 1 में। और इस बार 16,000 तक गई। तो क्या कट ऑफ लोग नहीं गया है, जो चीज 12,000 पे मिली थी वो इस बार 16,000 पे मिली। दूसरे नंबर पे जो हमारी प्यारी दुलारी मनचाही NIT है, दैट इज NIT सूरतकल, जिसका कैंपस बहुत बड़ा ही खूबसूरत माना जाता है और प्लेसमेंट तो तगड़ा है ही। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको ये लास्ट ईयर 17,000 सॉरी ये 1205 तक मिली थी, ये 1673 पे बंद हो गई थी। और राउंड 2 में 1754 पे मिली थी और इस बार 2302 तक गई है राउंड 1 में ही। ये 2022 के राउंड 1 का डेटा है और ये 2023 के राउंड 1 का डेटा है। NIT वारंगल पिछले बार 2022 में 2157 तक गई थी और 2023 में 2659 तक गई थी। अगर आप में से किसी को ये डेटा गलत लग रहा हो तो आप यू कैन वेरीफाइड, यू कैन रीचेक, क्योंकि ऑलरेडी कट ऑफ परसों ही आ गई थी राउंड 1 की। अगर मैं NIT राउरकेला की बात करूं तो 3205 तक राउंड 1 में गई थी और 2023 के राउंड 2 में 4000 तक गई थी। तो ज्यादा से ज्यादा हमें 900 रैंक का फर्क दिख रहा है, जो कि बहुत बड़ा है। और ये मैं बात CSE की कर रहा हूँ। अदर ब्रांचेस में तो और भी ज्यादा तुम्हें डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, CSE में थोड़ा कम डिफरेंस देखने को मिलता है। पर हम
सीएससी से ही ट्रेंड को एनालाइज करेंगे। एनआईटी इलाहाबाद पिछली बार जो 4738 तक गई थी वो इस बार 4818 तक गई थी, इसमें भी ठीक ठाक वेरिएशन अपने को दिख रहा है। अगर एनआईटी कालीकट की बात करूं तो ये पिछली बार 4799 तक गई थी, ये तो कम से कम 2000 प्लस का वेरिएशन लेके आई है, 2000 प्लस का वेरिएशन लेके आई थी। ये 4799 से सीधे 6000 पे चली गई। हाँ, जयपुर में कट ऑफ घटा है। जयपुर में पिछली बार राउंड 1 में 5300 तक गया था और इस बार भाई साहब 52,000 5,000 पे बंद हो गया है। मतलब 300 से लगभग 300 के आसपास कट ऑफ डिक्रीज हुई है एनआईटी जयपुर में। अगर मैं बात करूं एनआईटी नागपुर की तो 2022 का डेटा कहता है कि 6463 में राउंड 1 में इसकी सीट भर गई थी सीएससी की, इस बार 7436 तक गई है। मतलब कट ऑफ क्या हुआ है, थोड़ा सा और लो गया है। मतलब जो पिछली बार 4663 रैंक वाले को मिला वो इस बार 7436 रैंक वाले को बंदे को मिल गया। अच्छा, ज्यादातर इनमें क्या देखा जाता है कि इनके सीएससी वगैरह की जो सीटें होती है ना फर्स्ट राउंड में ही बुक हो जाती हैं, क्योंकि कोई छोड़ता ही नहीं है। भाई क्यों छोड़ेगा यार, पहले छूटा था, जोसा के टाइम में छूटा था, क्योंकि लोग आईआईटी में चले जाते हैं, एक टॉप की एनआईटी छोड़ के आईआईटी में चले जाते हैं। पर अब तो आईआईटी का एडमिशन हो गया, तो अब इन सीटों को कौन छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ता है, तो चांस ही नहीं होता, बड़ा कम चांस होता है कि कोई बचे। अब जैसे एनआईटी सूरत में बच गया था, एनआईटी सूरत में बच गया था तो 78,000 तक पिछली बार राउंड 2 में गया था और इस बार 9,856 तक राउंड 1 में ही चला गया। मतलब पिछले बार के राउंड 2 में जो सीट मिली थी उससे ज्यादा रैंक वाले को इस बार के राउंड 1 में ही मिल गई। बात समझ पा रहे हो, बात समझ पा रहे हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ज्यादातर सीटें राउंड 1 में ही भर जाती हैं, राउंड 2 के लिए सीट कम ही बचते हैं, ये बात तुमको समझ के चलना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं, चलो अब तो एनआईटी नागपुर देख लिया, एनआईटी सूरत देख लिया, अगर एनआईटी जमशेदपुर की बात करूं तो इसकी भी सीट राउंड 2 में भर गई थी। अगर मैं इस बार की बात करूं राउंड 2022 के राउंड 1 में तो 9,277 पे तक गई थी और इस बार 2023 में लगभग 9,809 तक गई थी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो 2022 में जिसकी सीट भर गई थी वो जरूरी है कि 2023 में भी उसकी भरी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो लक बाई चांस पर डिपेंड करता है कि कौन वहां की सीट छोड़ रहा है, कौन वहां की सीट नहीं छोड़ रहा है। अगर मैं एनआईटी दिल्ली की बात करूं तो 2022 के राउंड 1 में 9,219 तक गई थी और इस बार 10,000 तक गई थी और 2022 के राउंड 2 में भी 9,906 तक की गई और इसका राउंड 1 पिछले बार के राउंड 2 पे भारी है, उससे भी लो कट ऑफ गई है। बात समझ रहे हो ना। तो तुम ज्यादातर में देख पा रहे होगे कि हाँ संदीप भैया आप जो कह रहे थे ना कि कट ऑफ गिरी है, वो सही बात है, कट ऑफ लो हुई है। लेकिन कुछ लोग अभी ज्ञान देंगे कि अरे मुझे तो मिला ही नहीं, क्या खाक कट ऑफ गिरी। तो भाई 10,000 पे जो चीज मिला था वो ज्यादा से ज्यादा 11 पे मिल सकती है, 12 पे मिल सकती है, 13 पे मिल सकती है, 14 पे मिल सकती है। अब जो 10,000 पे पिछली बार सीट मिली थी वो इस बार के 25 वाले को थोड़े ना मिल जाएगी, 15 वाले को, 18 वाले को, 20 वाले को थोड़े ना मिल जाएगी। तो इतना भी ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है कि अगर मैंने कह दिया कि भाई कट ऑफ लो जाएगी तो 4 लाख वाला बंदा आ जाए शीशे में, ओहो कट ऑफ लो जाएगी, और अगर उसे ना मिले तो बोल संदीप भैया जिम्मेदार, यही बोले थे कट ऑफ लो जाएगी, फिर भी नहीं हुआ तो हम कैसे मान ले कट ऑफ लो जाएगी। तो डेटा बोल रहा है ना कट ऑफ लो जाएगी यार, मतलब आके कमेंट बॉक्स में कुछ लोग कुछ भी बोलने लगते हैं। तुम पहले डेटा एनालाइज करो फिर देखो कितना सही कितना गलत। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हम 100% मैं जो कह रहा हूं 100% सही है, नहीं, हम तो बस डेटा देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं और ज्यादातर केस में प्रिडिक्शन सही होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा सही होगा, बहुत कई बार गलत भी हो सकता है। तो ये तो बस प्रिडिक्शन वाली बात है, सूझबूझ वाली बात है। अगर तुम्हारा कोई बड़ा भाई रहता तो वो मेरी तरह ही सजेस्ट करता कि भाई देखो यार इस बार जोसा में लोग सीसा में लोग कम बैठ रहे हैं, पिछले बार के कंपैरिजन इस बार सीट भी खाली है, तो तुम्हें एक बार भर देना चाहिए, कट ऑफ लो जाने की संभावना है। तो तुम्हारा खुद का भी बड़ा भाई होता ना तो जो मैं बातें कहता हूं वो भी यही कहता। तो अब क्या तुम उसे भी ऐसे बोलते कि भैया मुझे नहीं मिला यार, तुम ही जिम्मेदार हो। तुम एक बार सोच के तो देखो, बात तुम समझते नहीं हो तुम बस आके कमेंट में कुछ भी बोल देते हो, बट ठीक है, जस्ट लीव दैट थिंग। मैं तुम्हारे भले के लिए बताता हूं, क्योंकि इससे क्या है ना कि बहुत सारे, अब हमारे खुद के पेड प्रोग्राम में बहुत सारे लोग थे जिनको कॉलेज मिलने की संभावना नहीं थी, पर उन्होंने बैठा और उन्हें मिल गया, क्योंकि हमारी बातों से उन्हें उम्मीद मिली कि यार संदीप भैया कह रहे हैं तो चांस है कि मिल जाएगा। बहुत सारे पेरेंट्स, उनको उम्मीद थी कि संदीप भैया कह रहे हैं तो मिल ही जाएगा, और मिल भी गया। और वो बहुत बड़ी चीज होती है भाई। एनआईटी दुर्गापुर के राउंड 1 में 9,490, राउंड 1 में 9,490 भी मिली और 2023 के राउंड 1 में 10,000 पे जाके बंद हुई थी। अगर मैं एनआईटी जालंधर की बात करूं तो राउंड 2 में 11,547 तक गया था, पर इस बार के राउंड 2 में
13,105 तक गया। मतलब 2022 के राउंड 2 पे भी भारी रहा 2021 का राउंड 1। अगर इसी तरीके से मैं एनआईटी गोवा की बात करूं तो देखो राउंड 2 13,830 तक गया था, इस बार 15,850 पे जाके बंद हुआ था, बंद हुआ है। तो देख रहे हो इस पे पिछले बार के राउंड 2 पे इस बार का राउंड 1 भारी है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि संदीप भैया जो कह रहे थे गलत कह रहे थे। अगर मैं एनआईटी सिलचर की बात करूं तो 12,065 पे जाके बंद हुआ था राउंड 2 में, इस बार 14,510 पे जाके बंद हुआ है। एनआईटी हमीरपुर की बात करूं तो जो चीज 11,418 पे राउंड 2 में बंद हुई थी वो इस बार के राउंड 1 में ही 13,770 तक चली गई। राउंड 2 में इससे भी ज्यादा जाने की संभावना है। और जो इन नीचे की एनआईटीज होती है ना, इनमें राउंड 2 में सीटें खाली रहती हैं, ऐसा नहीं है कि सीटें भर जाती हैं। रीजन ये है ना कि लोग छोड़ देते हैं। अब मान लो किसी का जैक दिल्ली में होगा तो ऑब्वियस सी बात है छोड़ेगा। अगर इन्हीं में से किन्हीं किन्हीं बच्चों का किसी और कॉलेजों में हुआ जो इनसे अच्छे हैं तो वहां छोड़ेगा, तो परेशान मत हो। आईएसटी शिवपुर में पिछली बार 14,054 तक गई थी और इस बार 16,009 तक गई थी, जबकि पिछले बार के राउंड 1 में 3,815 तक गई थी। तो लगभग 3K का डिफरेंस है, देख रहा हूँ 3-4 हजार का डिफरेंस है। सीएससी में अगर सीएससी में 3 से 4 हजार का डिफरेंस है ना, तो अदर ब्रांचेज में 4 से 5 हजार या 6 हजार का भी डिफरेंस हो सकता है। अब रीजन वही है ना कि सीएससी जबकि सबसे ज्यादा अगर कोई डिमांडेड है तो दैट इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसे अभी के लिए हम कह सकते हैं किंग ब्रांच, ठीक है। अगर मैं 2022 के राउंड 1 की बात करूं तो 18,985 पे गया था और उत्तराखंड में 22,000 पे चला गया। देख रहे हो लगभग 3 से 4 हजार का डिफरेंस आया। जबकि इसका राउंड 2, जबकि नीचे की एनआईटीज है, टायर 3 की एनआईटीज है, इसका राउंड 2 में 21,000 पे ही जाके बंद हुआ था। अगर मैं एनआईटी आंध्र प्रदेश की बात करूं तो एनआईटी आंध्र प्रदेश का राउंड 2 19,000 पे जाके बंद हुआ था और इस बार 17,000 पे ही बंद हो गया। मतलब लास्ट ईयर के पिछली बार 19,000 तक गया था और इस बार 17,000 पे ही बंद हो गया है। तो इसमें थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ी है, इसकी मांग थोड़ी सी इस बार बढ़ी है। रीजन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स जो हैं कम अवेलेबल हो या फिर लोग इसकी तरफ ज्यादा अपनी रुझान को दिखा रहे हो। अगर एनआईटी अगरतला की बात करूं तो पिछली बार 21 पे बंद हुई थी, इस बार 22,971 पे जाके बंद हुई है। एनआईटी मेघालय जो 17 पे बंद हुई थी वो इस बार 24,336 पे जाके बंद हुई है। एनआईटी श्रीनगर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। एनआईटी श्रीनगर के कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ इस बार बढ़ गई है। तुम देखो पिछली बार 915 तक मिला था, इस बार 900 ही मिला, मतलब 15 से बढ़ी है, ठीक है। तुम देख सकते हो कि पहले ही जाके बंद हो गई है लो जाने के बजाय। एनआईटी सिक्किम की बात देखो देखो कुछ कुछ में तो होगा, कुछ कुछ में कट ऑफ तो कुछ में बढ़ेगा तो कुछ में घटेगा, लेकिन ज्यादातर कॉलेजों में हमें इस बार क्या देखने को मिल रहा है कि कट ऑफ लो जा रहा है। अगर मैं एनआईटी सिक्किम की बात करूं तो 25,396 तक क्या हुआ है, 25,396 तक पिछली बार मिला था और इस बार तुम देख रहे हो लगभग 33,600 समथिंग तक मिला है और पिछली बार के राउंड 2 में 25,908 तक मिला था। तो तुम देखो लगभग 8 से 9 हजार का डिफरेंस है, वो भी कंप्यूटर साइंस में, और ये डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं बात करूं एनआईटी मणिपुर की तो इस बार 40,000 तक गई है, 40,000 तक गई है, जो पिछली बार 27 पे थी। मतलब 10,000 से ज्यादा मणिपुर में डिफरेंस रहा है। और इसका रीजन भी ये हो सकता है कि अभी मणिपुर में जो मामला चल रहा है ये सब लोग अवेयर हैं और कोई भी अपने बच्चे को हो सकता है भेजने ना देना चाह रहा हो कि भाई मणिपुर, हालांकि नॉर्थ ईस्ट में तो लोग वैसे ही अवॉइड करते हैं और अभी जो मामला चल रहा है इसके लिए तो भाई रिस्क कोई काय को लेगा, ठीक है। तो एनआईटी नागालैंड की बात करूं तो इस बार नागालैंड भी 40,000 तक गया है और अरुणाचल प्रदेश भी 35,000 तक गया है। मिजोरम में भी 43 से 44। तो भाई इस बार कट ऑफ तो लो गई है। अब बात कर लेते हैं ट्रिपल आईटीज का कि ट्रिपल आईटीज में क्या हाल चल रहा। तो देखो ट्रिपल आईटीज में भी कट ऑफ लो गई है। कुछ कुछ ट्रिपल आईटीज की इस बार मांग बढ़ी है, कुछ कुछ ट्रिपल आईटीज में पहले ही बंद हो गया है। लास्ट ईयर जो लो रैंक तक दिया था वो इस बार थोड़े हाई रैंक पे ही बंद हो गया है। अगर मैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की बात करूं तो 5565 पे पिछली बार गया था और उसके बाद से इस बार 5792 में जाके बंद हो गया। अब देखो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी ग्वालियर, ट्रिपल आईटी लखनऊ जो डिमांडेड है, जिनका मतलब एवरेज प्लेसमेंट ऐसा है कि 15-20 लाख 25 लाख तक का है, उनमें ज्यादातर फर्स्ट राउंड में ही सीटें बुक हो जाती हैं, क्योंकि जिसको ही सीट मिलेगा वो दबोच लेगा, वो बोलेगा भैया हम सीट नहीं छोड़ेंगे, तो ज्यादातर
ज्यादातर लोग इन सारी सीटों को क्या करते हैं, फटाफट फिक्स कर लेते हैं, तो बहुत कम चांस रहता है कि इसमें सीट बचे। बट बाकी के ट्रिपल आईटीज में ज्यादातर यही देखने को मिलता है कि बच्चे ज्यादातर फ्लोट ही करते हैं। फ्लोट इसलिए करते हैं कि उन्हें अच्छे कॉलेज और चाहिए होते हैं कि अभी जो मिला है उससे बढ़िया ही मिले। अब मैं बात करूं जबलपुर, तो पिछली बार 14 तक गया था, इस बार 15 तक पहुंच गया है। देखो 2022 में 14,832 तक गया था, इसके राउंड 2022 के राउंड 2 में 14,832 तक गया है, इस बार 15,774 तक पहुंच गया है। अगर मैं ट्रिपल आईटी पुणे की बात करूं तो 17,000 तक गया था, इस बार 21,000 तक गया है। तो देखो 2 से मतलब 3,000 तक का डिफरेंस अपने को देखने को मिल जाता है। ट्रिपल आईटी कांचीपुरम राउंड 2 में 17 तक गया था, इस बार इसके राउंड 1 में ही 18 तक पहुंच गया है। तो तुम कट ऑफ में डिफरेंस देख सकते हो। ट्रिपल आईटी बड़ोदरा ये पिछले बार के राउंड 2 में 22 तक गया था और इस बार 27 तक चला गया है। तो भाई 5-5 हजार का डिफरेंस तुम्हें सीएससी के ओपन में दिख रहा है, तो सोचो ओबीसी वगैरह में तो और भी ज्यादा डिफरेंस होगा। जिस दिन रिजल्ट आया था मैं उसी दिन समझ गया था कि मैं जो कह रहा था वो बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि एक हमारे कैंडिडेट थे, उनकी लगभग 62,000 रैंक थी और उनको नागपुर मिला हुआ था। और पिछले बार का जब मैं रैंक देखा तो नागपुर मान के चलो ऐसे हुआ था कि 54 के आसपास में ही बंद हो गया था और राउंड 2 में भी 58 पे ही बंद हो गया था। तो वहीं मुझे दिख गया कि भाई 5-7 हजार का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ऑलमोस्ट डिफरेंस आया होगा। और मैं ज्यादातर जितने मेरे बच्चे थे सबका मैं रैंक फटाफट कैलकुलेट किया और उनके कैटेगरी में जाकर रैंक देखा, तो जो चीज अनएक्सपेक्टेड थी, मतलब लास्ट ईयर के, मतलब एक्सपेक्टेड तो थी ही मेरे लिए, लेकिन लास्ट ईयर के हिसाब से जो लग रहा था कि लास्ट ईयर के हिसाब से जो चीज नहीं मिली थी वो सारी चीजें इस बार बच्चों को हमारे मिली। तो मुझे इससे अंदाजा पहले ही लग गया कि क्या चल रहा है। अगर मैं ट्रिपल आईटी सूरत की बात करूं तो ट्रिपल आईटी सूरत में पिछली बार के राउंड 2 में 23,000 तक गया था, इस बार 28,000 पे जाके बंद हुआ है। ट्रिपल आईटी गुवाहाटी जो पिछली बार के राउंड 2 में 23 तक गया था वो इस बार 24 तक जाके गया है। ट्रिपल आईटी सोनीपत जो 22 पे गया था वो इस बार के 33, जो पिछली बार के 24 पे गया था वो इस बार के 33 पे गया है। तो तुम सीधे सीधे 9,000 का डिफरेंस देख सकते हो। तो डिफरेंस भाई साहब काफी तगड़ा आया है। अगर मैं ट्रिपल आईटी कोटा की बात करूं तो पिछली बार ये राउंड 2 में 22 तक गया था, इस बार राउंड 1 में ही 26 पे चला गया। एनआईटी ट्रिपल आईटी ट्रिचिपल्ली की बात करूं तो जो पिछली बार के राउंड 2 में 32 तक गया था वो इस बार के राउंड 2 में 29 तक गया है। मतलब कट ऑफ थोड़ी सी एनआईटी ट्रिची की एज कंपेयर टू अर्लियर इस बार थोड़ी सी क्या हो गई है, कट ऑफ बढ़ गई है। मतलब जो चीज पिछली बार ज्यादा पे मिल रही थी वो कम पे ही इस बार बंद हो गई है, मतलब अच्छे रैंक वाले को ही मिली है। अगर मैं ट्रिपल आईटी भोपाल की बात करूं तो 25,000 पे गई और 25,000 पे मिला था और इस बार 26 पे मिला था, मतलब और भी लो रैंक पे मिला है। तो एक थोड़ा सा खराब रैंक वाले बच्चों को भी चांस था कि ज्यादातर सीसैम में एडमिशन मिल जाए, और यही रीजन था कि मैं बार बार बच्चों को एडवाइस दे रहा था कि भैया सीसैम में बैठो, सीसैम में बैठो। जो काम जोसा में नहीं हो पाया है वो अब सीसैम में होगा, क्योंकि कौन सा यहाँ पे सीएस की सीटें बंद हो जाती हैं, सारी सीएस की सीटों का तो कट ऑफ है। अगर मैं ट्रिपल आईटी नागपुर की बात करूं तो पिछली बार 27,000 तक गया था और इस बार 31,000 तक चला गया है, मतलब 4 से 5,000 का डिफरेंस। अगर मैं ट्रिपल आईटी ऊना की बात करूं तो ये जो पिछली बार 28 तक गया था वो इस बार 30 तक गया है। श्री सिटी 29 तक गया था, इस बार भी लगभग 29 के आसपास ही रहा। इस बार कट ऑफ में कुछ खास चेंज ट्रिपल आईटी श्री सिटी में नहीं नजर आया है। अगर मैं ट्रिपल आईटी रायचूर की बात करूं तो पिछली बार 27 तक गया था, इस बार 42 तक चला गया है। और अगर मैं ट्रिपल आईटी धारवाड़, पहली बात बता दूं ट्रिपल आईटी धारवाड़ काफी महंगा है। पहले सेमेस्टर में आपको 2,34,000 फीस देनी पड़ेगी और दूसरे सेमेस्टर में मान के चलिए कि 1,52,000 तो इसका ट्यूशन फीस है और हॉस्टल फीस अलग से देनी पड़ेगी। तो 4 लाख से ज्यादा का खर्चा आएगा ट्रिपल आईटी धारवाड़ में। तो आप लोग इस बात को पहले समझ लीजिएगा ट्रिपल आईटी, क्योंकि मैं जो महंगे जैसे श्री सिटी वगैरह हैं जो जिनको मैं महंगे ट्रिपल आई के कैटेगरी में रखा था उसमें ट्रिपल आईटी धारवाड़ भी आप ऐड कर लीजिएगा। अगर मैं आगे बात करूं ट्रिपल आईटी रांची की तो ट्रिपल आईटी रांची जो पिछली बार 35 पे बंद हुआ था इस बार जाके 36 पे बंद हुआ है। ओके अगर ट्रिपल आईटी करनौल की बात किया जाए तो देखिए ट्रिपल आईटी करनौल इस साल डिमांडेड रहा है। डिमांडेड रहने की वजह ये रही, पिछली बार से देखो कट ऑफ इसका कहाँ चला गया है, थोड़ा सा हाई चला गया है। इस बार रीजन क्या है, रीजन ये रहा कट ऑफ हाई जाने के पीछे का रीजन ये रहा कि इस बार का प्लेसमेंट लास्ट ईयर के कंपैरिजन काफी ज्यादा प्लेसमेंट में सुधार आया है ट्रिपल आईटी करनौल के। और मैं होप ये करूंगा कि इस बार भी ट्रिपल आईटी करनौल की सीट्स वैकेंट रहे। और अगर मैं ट्रिपल आईटी कोट्टायाम की बात करूं तो राउंड 2 में 35 गया है और इसमें 34 मतलब ट्रिपल आईटी कोट्टायाम का भी डिमांड इस साल बढ़ा है। कल्याणी जो है
पिछली बार 40 तक गया था, इस बार 46 तक गया है, मतलब 6000 रैंक से इस बार गिरा है कल्याणी। और अगरतला की बात करूं तो भाई अगरतला में तो 51,000 रैंक तक जनरल में एडमिशन हुआ है। तुम अदर कैटेगरी का तो सोच ही लो कि अदर कैटेगरी में और क्या माहौल रहा होगा। और अगर मैं ट्रिपल आईटी भागलपुर की बात करूं तो पिछली साल 42 तक हुआ था और इस बार 46 तक हुआ है। तो ट्रिपल आईटी भागलपुर भी गिरा है और मणिपुर तो भाई साहब गिरेगा ही गिरेगा। रीजन सबको पता है, वैसे भी ये नॉर्थ ईस्ट में है तो ये भी गिरा हुआ है। तो इसमें भी क्या रहा कि इस बार कट ऑफ गिरा। तो अगर मैं बात करूं तो भाई साहब काफी ज्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिला। और ये फाइनली बात कर लेते हैं जीएफटीआई में, तो सब जीएफटीआई में ऑलमोस्ट कट ऑफ लो गया है। अगर मैं 2022 के राउंड 1 की बात करूं पैक का, तो 12,000 पे बंद हुआ था और इस बार 12,699 पे जाके बंद हुआ है। ये सीएससी की मैं सीएससी की कोर सीएससी की मैं कट ऑफ दिखा रहा हूं और जनरल कैंडिडेट अदर मतलब ऑल इंडिया कोटे से मैं दिखा रहा हूं। अगर बीआईटी मेस्ट्रा की बात करूं तो पिछली बार राउंड 2 में 18 तक गया था, इस बार 19 तक पहुंचा है। और ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर की डिमांड एज कंपेयर टू लास्ट ईयर थोड़ी सी बढ़ी है, 400 से इसका कट ऑफ ऊपर चढ़ा है। अगर ट्रिपल आईटी नया रायपुर की बात करूं तो नया रायपुर जो पिछली बार 22,937 पे बंद हुआ था, इसमें भी लगभग 1,000 से कट ऑफ गिरा है। लो रैंक पे भी बच्चों का एडमिशन हुआ है। अगर मैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद की सॉरी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बात करूं तो इसमें भी कट ऑफ 600 के आसपास 6,000 के आसपास गिरा हुआ है। लो रैंक तक एडमिशन हुआ है। और जवाहरलाल नेहरू जो पहले यहाँ सिर्फ 5 साल का कोर्स था, अब इसको 4 साल में भी कन्वर्ट किया गया है, उसके बाद भी कट ऑफ गिरा है। और आईआईटी रैम में थोड़ा सा आईआईटी रैम का थोड़ा सा डिमांड बढ़ा है। लगभग मान के चलो कि मतलब 3 से 4,000 कट ऑफ इसकी हाई गई है। अगर मैं इसी तरीके से जेके इंस्टीट्यूट की बात करूं तो जेके इंस्टीट्यूट भी इस बार थोड़ा सा डिमांड में रहा है। पिछली बार 70 तक गया था और इस बार 67 पे ही जाके इसकी सीएससी बंद हो गई है। और बीआईटी पटना तो खैर बीआईटी पटना नया आया है, 66 पे भी बंद हुआ है। लोग मतलब ऐसा समझ लो कि जेके इंस्टीट्यूट से ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। रीजन ये है कि इसका प्लेसमेंट, हालांकि कैंपस साइज बहुत छोटा है लेकिन फिर भी प्लेसमेंट इसका जो है लगभग 10 एलपीए के आसपास का है। और उसके बाद से अपना बीआईटी देवघर 73,046 तक गया हुआ है। बीआईटी देवघर जो है 73,000 से ज्यादा रैंक तक इस बार कंप्यूटर साइंस में एडमिशन दिया है। तो कुल मिलाजुला के अगर मैं बात करूं तो आपको स्टैटिक समझ में आ गया होगा। और राउंड 2 में, अगर राउंड 2 में आप बात कर लेते हैं कि फाइनली राउंड 2 में क्या होने वाला है, तो राउंड 2 में तुम ऐसा समझ लो मोटा मोटी, राउंड 2 में ऐसा समझ लो तुम मोटा मोटी कि जो तुम्हें पिछली बार राउंड 2 में मिल रहा था वो मिलने की बिल्कुल भी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है। वो तो तुम्हें राउंड 1 में ही मिल गया होगा, जो पिछली बार के राउंड 2 में मिल रहा था वो इस बार के राउंड 1 में ही मिल गया होगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि उससे बेटर कॉलेज, अगर 2 से 4,000 का भी डिफरेंस आ रहा है 40,000 रैंक के बाद, तो चांस है कि वो भी तुम्हें इजिली अवेलेबल हो जाए, इजिली मिल जाए। तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने भी फ्लोट करा है भाई कांग्रेचुलेशन, आप लोग अभी आगे बढ़िए। अगर सीट वैकेंट रहती है तो डेफिनेटली आपका एडमिशन होगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यार ये सारे के सारे मुझे लगता है जोसा वाले जाके जैक चंडीगढ़ में भीड़ बढ़ा रहे हैं और जैक चंडीगढ़ का कट ऑफ काफी ज्यादा हो गया है। रीजन क्या है कि जिन लोगों के 75% नहीं थे, या जिन लोगों का बोर्ड में बहुत अच्छा नहीं था, जिन लोगों ने जेईई की तैयारी तो करा, जिन लोगों ने अच्छे अच्छे मार्क्स तो लेके आए, पर आईआईटी और एनआईटी वालों ने उनको एडमिशन देने से मना किया, वो लोग इधर ही गए, जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली, इधर उधर चले गए और वहां जाके इन्होंने कंपटीशन बढ़ा दिया। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि एकेटीयू में भी कंपटीशन बढ़ने वाला है? ये लोग जिनको आईआईटी एनआईटी ने एडमिशन देने से मना कर दिया, वो लोग एकेटीयू में आगे कंपटीशन बढ़ाएंगे। आप में से कितने लोग को लगता है? हालांकि मेरा मानना है कि एकेटीयू का भी कट ऑफ लो जाना चाहिए, बट देखते हैं क्या होता है। बाकी तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।